दोस्तों, इस चैनल का नाम आपकी किस्मत का मार्गदर्शक है और इस चैनल का ये पार्ट नंबर 52 है और इसका विषय है महाधनवान बनाती है बुध पर्वत की रेखाएं और चिन्ह देखे अपने हाथ में। तो दोस्तों, ये तर्जनी उंगली के सामने गुरु पर्वत होता है, मध्यम उंगली के सामने यह भाग शनि पर्वत का होता है, ये अनम्य का उंगली का सामने का भाग रवि पर्वत यानी सूर्य पर्वत का होता है, ये कनिष्ठ का उंगली है और उसके सामने का यह भाग बुध पर्वत का होता है। पर्वत यानी दोस्तों हाथ पर ऐसे ऊंचा उठा हुआ भाग। और दोस्तों, ये अंतर्गत मंगल पर्वत का ये भाग है, ये भाग बाहरी मंगल पर्वत का होता है और ये राहु पर्वत का भाग है। यह चंद्र पर्वत का है, यह भाग केतु पर्वत का है, यह भाग शुक्र पर्वत का है। तो दोस्तों, बुध पर्वत पर ऐसी 1 2 3 4 5 जो खड़ी रेखाएं होती है, ऐसी इन्हें धन रेखा भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर बुध पर्वत पर ऐसी खड़ी 3 4 रेखा हो तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति के कई उत्पन्न के स्रोत या मार्ग होते हैं, उनसे उसे धन मिलते रहता है। दोस्तों, ऐसी रेखाओं वाले व्यक्ति को धन की कमी नहीं होती। दोस्तों, ऐसी रेखाएं जिनके हाथ पर होती है, ऐसे लोगों को अनेक भाषाओं का ज्ञान होता है। ऐसे रेखाएं वाले लोग चतुर व्यवसायी होते हैं, इनके वाणी में बोलने में मीठापन होता है और व्यापार या उद्योग या व्यवसाय या नौकरी से यह लोग अच्छा धन प्राप्त करते हैं। दोस्तों, ये आयुष्य रेखा है और आयुष्य रेखा से ऐसी एक रेखा निकलती है और कई बार बुध पर्वत की ओर जाती है। कई बार इतनी लंबी नहीं होती है, यहाँ तक भी होती है, यहाँ तक भी होते हैं, परंतु उसकी जाने की दिशा बुध पर्वत ही है, इसलिए इसको बुध पर्वत कहते हैं। तो दोस्तों, यह रेखा जब बुध पर्वत की ओर जाए और जब ये जो मस्तिष्क रेखा यानी बुद्धि रेखा को काटे ऐसे, तो दोस्तों यह भाग्य रेखा केतु पर्वत से निकलने वाली यह भाग्य रेखा और यह बुद्धि रेखा और यह बुध रेखा, इससे यह जो ट्रायंगल बनता है, ये मनी ट्रायंगल इस बुध पर्वत पर जाने वाली रेखा से बनता है। दोस्तों, ऐसा मनी ट्रायंगल जिसके हाथ में हुआ, ऐसे लोग व्यापार उद्योग व्यवसाय से बहुत धन प्राप्त करते हैं, उसे संचित भी करते हैं और इन्वेस्ट भी करते हैं और अगली पीढ़ियों तक ये धन पहुंचता है। परंतु यह त्रिकोण ऐसा ट्रायंगल जो है ऐसा पैक होना चाहिए, ऐसा पैक होना चाहिए। परंतु यह कटा टूटा खुला हो तो व्यक्ति पैसों को संचित या स्टोर नहीं कर सकती है। तो दोस्तों, आयुष्य रेखा से अगर ऐसी कोई रेखा बुध रेखा अगर बुध पर्वत तक पहुंचे तो अखंड अगर अखंड हो, उस व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य भी मिलता है और यह रेखा व्यक्ति को परिवार से संपत्ति भी दिलाती है और व्यापार से उसको धन मिलता है। दोस्तों, ऐसी रेखा वाले लोगों के पास अच्छा मकान और भूमि भी होती है, इसमें प्लॉट फ्लैट भी आते हैं। यह अंतर्गत मंगल पर्वत से एक रेखा निकल के वो बुध पर्वत पर आती है। यह मंगल रेखा भी जिसे कहते हैं और धन रेखा भी कहते हैं। दोस्तों, ऐसी रेखा व्यक्ति को मंगल पर्वत का गुण होता है हिम्मत, आत्मविश्वास, संघर्ष। तो ऐसी व्यक्ति अपने परिश्रम से, मेहनत से, हिम्मत से, आत्मविश्वास से, बुध पर्वत का गुण है चातुर्य, व्यापार व्यवहार कुशल से ऐसे लोग बहुत ही अच्छा धन प्राप्त करते हैं। यह रेखा बहुत दुर्लभ होती है, हर किसी के हाथ में यह रेखा नहीं होती है और वैसी तो बुध रेखा भी दुर्लभ ही है, परंतु जनरली यह बहुत लोगों के हाथों में पाई जाती है।
दोस्तों, यह मस्तिष्क रेखा है, इसका उगम कभी गुरु पर्वत से, कभी अंतर्गत मंगल पर्वत से होता है। अगर गुरु पर्वत से इसका उगम हो या एक ब्रांच जैसी गुरु पर्वत पर चली जाए और ये रेखा अगर सीधी हो तो दोस्तों यह व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी हो जाता है। और कभी कभी इस रेखा से ऐसी एक ब्रांच कभी कभी गुरु पर्वत पर भी जाती है, यहाँ से भी जाती है। जब ऐसी कोई ब्रांच बुद्धि रेखा से, मस्तिष्क रेखा से अगर बुध पर्वत पर जाए तो दोस्तों व्यापार, उद्योग, व्यवसाय से यह व्यक्ति, ऐसी व्यक्ति बहुत ही धन अर्जित करती है। ऐसे लोग तुरंत निर्णय लेते हैं और उनके सभी निर्णय, व्यवहार, आचार व्यवहार सभी व्यावहारिक होते हैं, जिससे उनको निरंतर धन मिलता है। तो दोस्तों यह भी एक बुध पर्वत पर जाने वाली रेखा है। दोस्तों, यह बुध पर्वत जिन व्यक्तियों का उठा हो, विकसित हो और उस पर 3 से 4 रेखा हो ऐसी, तो उन व्यक्तियों का व्यक्तिमत्व आकर्षक होता है और प्रभावशाली होता है। परंतु दोस्तों इस बुध पर्वत पर ज्यादा रेखाएं हो, 4-5 के बजाय 8 और ज्यादा, खूब बहुत ज्यादा रेखा हो, बहुत पतली हो, तो दोस्तों ऐसी रेखाएं व्यक्ति को चिंतित कर देती है और ऐसा व्यक्ति ज्यादा सोचने वाला होता है। दोस्तों इस बुध पर्वत पर ऐसा जाल बन जाए, ये खड़ी रेखाएं और ऐसी आड़ी रेखाएं बन जाए, ज्यादा ऐसा जाल बन जाए, तो ऐसे लोग मानसिक तनाव में आ जाते हैं। दोस्तों कई बार इस बुध पर्वत पर ऐसा त्रिकोण होता है, ऐसा त्रिकोण होता है, ऐसा स्क्वायर होता है। तो दोस्तों बुध पर्वत पर अगर त्रिकोण का निशान हो तो व्यक्ति को व्यापार में यश मिलता है। बुध पर्वत पर ऐसा स्क्वायर का निशान हो तो बुरी चीजों से उस व्यक्ति का संरक्षण होता है। और दोस्तों यहाँ पर अगर क्रॉस का चिन्ह हो तो व्यक्ति को व्यापार में धोखा मिल सकता है और व्यापार में बाधाएं भी आती है। अगर दोस्तों इस बुध पर्वत पर ऐसा तार का निशान हो तो व्यक्ति प्रसिद्ध होता है, उसे व्यापार उद्योग से अपार धन और अपार प्रसिद्धि भी मिलती है। यह बुध पर्वत है, तो यहाँ कई बार ऐसा बड़ा मछली का निशान होता है। कभी कभी यह मंगल पर्वत से आने वाली रेखा से भी ये बन जाता है। तो दोस्तों ऐसा ये निशान जो अनामिका को भी अनामिका और कनिष्ठ अंगुली के बीच में होता है, कभी कभी मंगल पर्वत मंगल रेखा के सहायता से बनता है। तो दोस्तों ऐसे लोगों को अपनी मेहनत से बहुत ही यश मिलता है, वो प्रसिद्ध होते हैं, फेमस होते हैं और ये बहुत ही धन, व्यापार, उद्योग, व्यवसाय से प्राप्त करते हैं। दोस्तों अगर ये बुध पर्वत की ये जो कनिष्ठ उंगली है, ये अगर व्यक्ति के पहले पोर तक आ जाए ऐसी, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही होशियार, चतुर होते हैं और इन्हें बहुत ही अपने उद्योग व्यवसाय में यश मिलता है। परंतु दोस्तों बुध पर्वत की रेखाएं, चिन्ह अगर अस्पष्ट हो, खंडित हो, तो व्यक्ति को बुध पर्वत का फल प्राप्त होने में अड़चन आती है। और दोस्तों अगर बुध पर्वत पर ऐसे निशान हो, ऐसी रेखाएं हो और उस व्यक्ति की उंगलियां, अंगूठा लंबा हो, गोलाईदार हो और उसकी ये सभी रेखाएं अच्छी हो, तो दोस्तों ऐसे लोग करोड़पति, अरबपति बन जाते हैं। ये महाधनवान बनाती है ऐसी रेखाएं।
तो दोस्तों यह वीडियो यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों इस चैनल पर ऐसे कई महत्वपूर्ण वीडियो है, शायद वह आपको उसकी जानकारी नहीं होगी। उनमें से थोड़े वीडियो का नाम मैं आपको सूचित कर देता हूँ, शायद वो आपको उपयुक्त हो सकते हैं। इस चैनल का पार्ट नंबर 1 का विषय है, पार्ट नंबर 1 का विषय है जानिए अपने हाथ से क्या आप अरबपति बनोगे या नहीं। पार्ट नंबर 2 का विषय है मुझे गाड़ी बंगला किस उम्र में मिलेगा, जानिए अपनी हाथ की रेखा से। पार्ट नंबर 4 का विषय है नौकरी किस उम्र में मिलेगी, जानिए अपनी हाथ की रेखा से। पार्ट नंबर 12 का विषय है मणिबंध की रेखाओं से जाने क्या आप है महाभाग्यवान। दोस्तों यहाँ मणिबंध की रेखाएं होती है, इस रेखाओं से ये आप जान सकते हैं कि आप महाभाग्यवान होगे है या नहीं है। तो यह वीडियो मणिबंध का पार्ट नंबर 12 है। दोस्तों इस चैनल का पार्ट नंबर 21 का विषय है व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली और धनवान होता है यदि भाग्य रेखा के आरंभ में मछली का चिन्ह हो। तो दोस्तों इस भाग्य रेखा के आरंभ में कई बार ऐसा मछली का चिन्ह होता है, इसके बारे में यह वीडियो है। दोस्तों पार्ट नंबर 43 है जीवन रेखा यानी आयुष्य रेखा के विविध प्रकार। दोस्तों यह जीवन रेखा होती है, इसके विविध प्रकार होते हैं, कई कटी टूटी योग चिन्ह से युक्त होती है, उसको सपोर्टेड मंगल रेखा होती है। दोस्तों ऐसे जीवन रेखा के कई प्रकार, आयुष्य रेखा के कई प्रकार होते हैं और उनके अलग अलग परिणाम होते हैं। आप अपने हाथ के रेखा से वो जान सकते हैं। उसका पार्ट नंबर 43 है। तो दोस्तों इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।